नाटक करने की दीवानगी अनुपम श्याम जी पर कुछ ऐसी चढ़ी कि इन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 6 सालों तक पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये बस नाटक करते रहे। लेकिन जब एक दिन इन्हें दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी देखी तो ये दंग रह गए। वहां रखी हजारों किताबों को देखकर इनका माथा घूम गया। उस दिन इन्हें एहसास हुआ कि अभिनय कितना विशाल विषय है। कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है एक अभिनेता बनने के लिए। ये वापस अपने घर लौटे और इन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। जब ग्रेजुएशन में अनुपम श्याम जी ने दाखिला लिया तो साथ ही साथ ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी में भी दाखिला लेने का प्रयास करते रहे। चूंकि इनके पास कोई सिफारिश नहीं थी तो कई कोशिशें करने के बाद भी इन्हें वहां दाखिला नहीं मिल सका। इसी दौरान अनुपम श्याम जी को भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के बारे में बताया। अनुपम जी ने वहां दाखिले के लिए अप्लाई किया और किस्मत से इन्हें वहां दाखिला मिल भी गया। 2 सालों तक अनुपम श्याम जी ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी से अभिनय की पढ़ाई की। लेकिन आखिर में वहां के डायरेक्टर से इनका कुछ विवाद हो गया। डायरेक्टर ने इन्हें डिप्लोमा देने से साफ इनकार कर दिया। तब इन्होंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया। फिर ये आ गए दिल्ली स्थित श्रीराम सेंटर फॉर एंड कल्चर में। किस्मत से इन्हें यहाँ दाखिला मिल गया और फिर ये यहाँ नाटक करने लगे। यहाँ अनुपम श्याम जी को थिएटर जगत की कुछ बड़ी हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ जैसे हबीब तनवीर और राजेंद्र नाथ। श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़े रहने के दौरान भी एनएसडी में दाखिला पाने की कोशिश अनुपम श्याम कर रहे थे। लेकिन बदनसीबी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब की दफा इनकी उम्र निकल गई और इस तरह एनएसडी से अभिनय सीखने का इनका ख्वाब कभी पूरा ना हो सका। हालांकि बाद में ये एनएसडी की रेपेट्री कंपनी से जरूर जुड़ गए थे। वहां कुछ साल इन्होंने थिएटर जगत के बड़े नामों संग काम किया था और वहीं पर इन्हें इनकी पहली फिल्म लिटिल बुद्धा मिली थी और उसके बाद इन्हें बैंडिट क्वीन मिली थी। बस तभी से अनुपम श्याम का फिल्मी सफर चल निकला था। कल अनुपम श्याम जी की पुण्यतिथि थी। साल 2021 की 8 अगस्त को अनुपम श्याम जी की मृत्यु हुई थी। जीवन के अंतिम पलों में अनुपम श्याम जी को बहुत दुखों का सामना करना पड़ा था। अनुपम श्याम जी की पूरी कहानी आप